बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे, क्योंकि बीरबल की किसी सलाह के बिना बादशाह अकबर कोई भी काम नहीं करते थे। और साथ ही बीरबल ऐसे स्वभाव का इंसान था जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटता था। एक रोज बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान बादशाह अकबर से कुछ मजाक किया, जिस मजाक के चलते बादशाह अकबर बीरबल से कुछ चिढ़ से गए और बादशाह ने गुस्से में तुरंत ही बीरबल को राज्य छोड़ने का आदेश दे डाला। बादशाह का आदेश सुनकर बीरबल बादशाह से बिना कुछ कहे चुपचाप राज्य छोड़कर चले गया और पलटकर वापस नहीं आए। बादशाह अकबर ने बीरबल को गुस्से में राज्य से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन इसी के साथ साथ बादशाह को अब बीरबल की कमी खलने लगी, क्योंकि बीरबल की सलाह के बिना बादशाह कोई भी कार्य नहीं करते थे। ऐसे में बादशाह को अपने दरबारी फैसलों में मुश्किलें आने लगी। सामने रोजाना ऐसी मुसीबतें सामने आने लगी तो बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बीरबल को राज्य बाहर। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बादशाह ने चारों तरफ बीरबल को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन बीरबल का कोई पता नहीं चल पाया। आखिरकार बादशाह को बीरबल को ढूंढने की एक युक्ति सूझी, क्योंकि बादशाह को यह मालूम था कि बीरबल एक ऐसा शख्स है जो कोई चुनौती मिले तो वह अपने चुनौती को स्वीकार के बिना नहीं रह सकता था। इसलिए बादशाह ने एक ऐसा सवाल रखने का निश्चय किया कि उसका जवाब बीरबल के अलावा कोई और दे ना पाए। अगले रोज बादशाह ने अपने सभी पड़ोसी राज्यों में संदेश भिजवाया कि वे अपने समुद्र की शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने राज्य की नदियों को उनके पास भिजवा दे। बादशाह के इस संदेश के कई दिनों बाद भी बादशाह को उनके देश का कोई जवाब नहीं मिला, जिससे बादशाह अकबर को निराशा होने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि क्या बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने की अपनी आदत छोड़ दी है। शायद यही सोचते सोचते बादशाह को बहुत निराशा भी हो रही थी कि बीरबल को ढूंढने का बस एक यही तरीका था, लेकिन अब वह रास्ता भी मुश्किल ही नजर आ रहा था। बादशाह अकबर अपनी बची उम्मीद को तोड़ने वाले ही थे कि तभी बादशाह को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि हम समुद्र से शादी करने के लिए अपनी नदियों को भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारी भी एक शर्त है कि हमारी उन नदियों के स्वागत के लिए आपके राज्य के कुओं को आधी दूरी तय करनी होगी। बादशाह को जैसे इसी संदेश पत्र का इंतजार था और फिर बादशाह को समझते देर न लगी, क्योंकि बादशाह जानते थे कि ऐसा उत्तर सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। और बादशाह ने तुरंत बिना देरी किए अपने सैनिकों को उस राज्य में भेजकर बीरबल को वापस लाने का आदेश दे दिया और अगले रोज बीरबल को बड़े ही सम्मान के साथ वापस बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। बादशाह अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए। अकबर ने बीरबल से भविष्य में ऐसी अनीतिपूर्ण कार्य न होने की भी बात कही।